अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतलुबुल इल्म बिस्सीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, अभी अप्रैल का माह चल रहा है और आपका कोर्स जो है अबाउट टू कंप्लीट। तो मैं आपको आपकी ज़िंदगी में जो आप सुपरवाइजरी ट्रेनिंग स्टाफ है, इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ से आप आए हुए हैं, तो ना सिर्फ आपको बल्कि मेरे तमाम व्यूवर्स जो क्रॉस दी वर्ल्ड मुझे सुनते हैं और मुझे दुआएं भी देते हैं, मुझे दुआओं की ज़रूरत होती है। तो रिवार्डलेस मैं ये काम कर रहा हूँ, सिर्फ सदका जारिया के लिए कर रहा हूँ, आपको पता है सबको। तो क्योंकि डूबते डूबते ही कश्ती को उछाला दे दूँ, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा मिसदाक। तो मैं ये चाहता हूँ कि चलें, मेरे जो गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ने इल्म दिया है और 30 साल हो गए इस जो है ना वो गोताजनी करते हुए इस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में। तो उसमें जो टैक्ट हैं, जो गुर हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ और आप ज़िंदगी में मार ना खाएँ। कल ही मेरी चैटिंग हो रही थी, एक मेरे जो बच्चा है, हमारा अप्रेंटिस है, वो रो रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा ताकि वो उस पर बेचारे पे कोई वो उस्ताद ना आ जाए। तो वो कह रहा था सर अब बेसिक का है, ज़रा देखिएगा, बेसिक का बच्चा है, अभी 1.5-2 माह हुए हैं उसको और डायरेक्ट थर्मोसोल पे लगा दिया है। अंदाज़ा कर सकते हैं क्या ऐसा होना चाहिए? एक बच्चा बेसिक में आया है, इंडस्ट्री से स्टार्ट लिया है, बच्चा इनिशियल स्टेज पे है, उसको इनिशियल पे लगाएं भाई। फाइबर नहीं लेके जा सकते, वीविंग पे नहीं लेके जा सकते, उसको आप ग्रे से लेके जाओ भाई, ग्रे से स्टार्ट करवाएं, फ्रॉम ग्रे टू ऑनवर्ड। जो आपका बेसिक करिकुलम है वो पढ़ाएं। Why you are endorsing him towards final stage? ये फाइनल स्टेज है थर्मोसोल की। ये डाइंग जो आप एडवांस में पढ़ते हैं, जो 2 साल के बाद आप यहाँ पे दोबारा कोर्स करने आते हैं, दिस इज एडवांस ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री ट्रीटमेंट तो सीख लो, प्री ट्रीटमेंट सीखेंगे तो आगे जाएंगे ना डाइंग को। डाइंग और फिनिशिंग बाद एंड वाला प्रोसेस है। एक होता है प्री ट्रीटमेंट, एक होता है डाइंग और प्रिंटिंग, एक होता है फिनिशिंग। 3 फेजेज है। ये टेक्सटाइल वेट, इसको बोलते हैं टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। ये तमाम जो टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग, ब्लीचिंग, डिसाइजिंग, मर्सराइजेशन, एवरीथिंग इज देयर। जब कपड़ा वीविंग होकर कपड़ा स्पिनिंग है, फिर उसके बाद वीविंग है, उसके बाद प्रोसेसिंग है। ये कपड़ा 3 मिलों से होकर इधर पहुंचता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिनिंग में एक मिल है, दूसरी में कपड़ा वीव होता है, इसमें धागा बनता है, इसमें वीव होता है, कपड़ा बुनाई होती है। फिर यहां पे आके प्रोसेसिंग मिल में, ये प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है? डाइंग है, प्रिंटिंग है, और इन प्रिंटिंग और डाइंग दोनों के साथ जो है ना, ये दोनों में फिनिशिंग बराबर है। अंडरस्टूड? यहां पे आके दो, ये प्रोसेसिंग जो है डाइंग और प्रिंटिंग, किसी मिल में डाइंग हो रही, किसी में प्रिंटिंग हो रही है, बट फिनिशिंग दोनों की होनी है। एक मिल डाइंग कर रही है कि जी पीसी डाई करते हैं या कॉटन डाई करते हैं, लट्ठा डाई करते हैं, उसने फिनिश होना ही होना है, उसे स्टैंडर्ड पे जाना ही जाना है, फिनिशिंग होनी है। उसको कोई कहेगा हमें हार्ड फिनिश चाहिए, हमें कोई बड़ा बुकरम लाइक चाहिए, कोई हमें सॉफ्ट चाहिए, ग्लेजिंग चाहिए, फॉल चाहिए, शाइनिंग चाहिए, लस्टर चाहिए। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिनिशिंग। फिनिशेस की बहुत सारी इकसाम है। इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान का हो चाहे यूरोप का हो, बाहर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ओकोटेक्स और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ZDHC हो गया, ओकोटेक्स हो गया, गॉड सर्टिफिकेशन हो गई, ISO हो गया, ये सारों की वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं। ओकोटेक्स एक स्टैंडर्ड है जिसके तहत एजो फ्री, ये जो NPO फ्री वगैरह ये केमिकल यूज़ करते हैं। इस तरह गॉड्स में ये कपड़े के ऊपर ऐसे केमिकल लगाएं जो इंसान की जान के लिए, सेहत के लिए जीरो टॉलरेंस हो, जीरो डिस्चार्ज हैजरनेस टॉलरेंस सर्टिफिकेशन हो इनकी, कि जिसमें हल्का सा भी खतरा ना हो इंसान की जान के लिए कपड़ा पहने, ऐसे केमिकल लगाएं। तो ये सारी सर्टिफिकेशन होती है बेटा। वो ऐसे केमिकल, ऐसी सी मिलें वो जो एक्सपोर्ट की हैं, वो इन सारे पैरामीटर को देखती हैं, वो कंप्लायंस लेती हैं केमिकल कंपनियों की। जो लोकल होती हैं उनमें सब कुछ चल जाता है। तो मेरा मकसद है कि ये जब स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग में अगर डाइंग और फिनिशिंग और प्रिंटिंग और फिनिशिंग, ये 3 तो होने हैं, लेकिन उससे पहले क्या है भाई?
क्या डायरेक्ट कपड़ा यहां से वीविंग से निकला और उसको आपने डाई कर देना है? नो, देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस, दीज आर कॉल्ड प्री ट्रीटमेंट्स। क्या कहते हैं? प्री ट्रीटमेंट्स के डाइंग से पहले के प्रोसेस, प्रिंटिंग से पहले के प्रोसेस, फिनिशिंग से पहले के प्रोसेस। तो ये दो हो गए, डाइंग कर ली या प्रिंटिंग कर ली। हाँ, इट इज नॉट कंपल्सरी। पार्टी कहती है सालों चिट्टा करके दे दो, व्हाइट करके दे दें, प्योर व्हाइट, व्हाइट है, नील शी लगा हुआ है, लिको लगी है, अब उसको भी फिनिश लगेगी। ये भी हो सकता है कि आप यहां तक पहुंचे ही नहीं, डाइंग प्रिंटिंग के पहुंचे नहीं, तो आप वेट प्री ट्रीटमेंट की है और आपने इसको फिनिशिंग कर देनी है। जिस तरह व्हाइट लट्ठा होता है, सफेद लट्ठा नहीं गुल अहमद का, सिंपल, आपने उसकी ब्लीचिंग की है, ब्लीचिंग तक पहुंचे और फिनिशिंग कर दी है। तो बेटा ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ना, ये केमिकल ट्रीटमेंट है, ये सारी क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग है। ये सारी क्या है? मेरी पीएचडी का ये केमिकल इंजीनियरिंग है। ये सारी मेरी पीएचडी का जो टॉपिक है वो भी यही है कि टेक्सटाइल डाइंग एंड फिनिशिंग इज अ कोर केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। कि टेक्सटाइल डाइंग एंड फिनिशिंग जो है ये सारी की सारी फ्रॉम फाइबर टू गुड्स केमिकल इंजीनियरिंग है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैंने साबित किया है। दुआ करे अल्लाह इसको कामयाब करे, और अक्टूबर में मेरी सबमिशन है फाइनल रिसर्च थीसिस की। तो बेटा इसमें वेट प्रोसेसिंग है कि गीले कपड़े की प्रोसेसिंग हो रही है, इसमें केमिकल लगने हैं, रंग लगने हैं, रिक्वायरमेंट होनी है, ब्लीच लगनी है, हाइड्रोजन लगनी है, कास्टिक लगना है, इनऑर्गेनिक एसिड लगने हैं, ऑर्गेनिक एसिड लगने हैं, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हमने ये पढ़ना है। और बेटा किस हिसाब से लगने हैं, आज मैं आपको वो फॉर्मुलेशन देने जा रहा हूं जो कि एक हिडन थी, मतलब कोई भी इससे पर्दा नहीं उठाता और ना ये को बताना बॉदर करता है। कल मुझे एक मेरे बच्चा वो चैटिंग कर रहा था, रो रहा था, सर जी क्या करूं, मुझे मिल चेंज करवा दें, मुझे ये बताते ही कुछ नहीं है। मैंने कहा बेटा कौन बताएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं बताता। कौन कहता है मेरी कुर्सी पे आके बह जा? मैं कहा ये इदारे हैं, शुक्रगुजार हो डेवटा के, शुक्रगुजार हो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विंग के, अल्लाह के भी शुक्रगुजार सबसे पहले हो कि ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विंग जो ये हमारा जो डेवटा है, डाफस है, वो आपके लिए क्या कुछ कर रहा है। ये इदारा है, वहां जो कमियां आपकी रहेगी हम आपकी दूर करते हैं, उंगली से पकड़ के लेके चलता हूं मैं। अब नहीं सीखे तो नहीं सीखे, अलिफ बे से स्टार्ट करते हैं और मैं ये तक लेके जाता हूं फ्रॉम ए टू जी। अब मेन फार्मूला पहले 12 बता चुका हूं आपको, हर प्रैक्टिकल में बता चुका हूं, आज उस पे मैं उसको वायरल कर रहा हूं। चलें सदका जारिया के लिए चलना है परसेंटेज पे। सवाल होना है इंटरव्यू में, एक बच्चे ने मुझे परसों मैसेज आया, सर इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या क्या तैयारी करूं? उसको फिर मैंने ये बता दिया गौर, मैंने कहा बेटा ये कर लो, परसेंटेज है, ये फॉर्मुलेशन पूछेंगे तो वो फॉर्मुलेशन बेटा बता रहा हूं। कोई भी केमिकल है, डोजिंग है, वो परसेंटेज में होगी। रंग की शेड लगनी है, परसेंटेज पे होनी है। रंग की अब मैं रंग की और केमिकल की डोजिंग बता रहा हूं। रंग लगेगा 1% शेड के जी, ब्लू है ए, डायरेक्ट ब्लू, में डायरेक्ट की बात करूंगा, वही 1% शेड लगा दो। इस 1% का मतलब क्या भाई? लोगों को ये नहीं पता, बच्चों को ये नहीं पता, परेशान रहते हो 1% का की मतलब है यार, ये किद्दा लाना वा। ओ भाई परसेंटेज का मतलब होता है ये कहता है फीसद, परसेंटेज, ये दो लफ्ज हैं, परसेंट, इसको कहते हैं अरबी में फीसद, यानी 100 में परसेंट। याद रखें, क्या बोले? परसेंट, 1%, 1%। फी कहते हैं अरबी में को, सद कहते हैं अरबी में सैकड़े को। 1% की शेड लगा दे तो भाई क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भाई 100 किलो कपड़े थे 1 किलो रंग पा दो। क्या है? 100 किलो कपड़े पर 1 किलो रंग डाल दें तो क्या कौन सी शेड बनेगी? 1% की। 2% की शेड आ गई है, 2 किलो डाल दो। आधे % की शेड है, 0.5 की है, आधा किलो डाल दो। कपड़ा कांस्टेंट रहेगा। जब आप डाइंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे तो वो केजी में आएगा, 100 केजी में आएगा, वो 100 केजी आ जाएगा, उसमें डिफरेंट हो जाएगा, परसेंटेज डिफर करेगी। सोल्यूशन मेकिंग जब आपने करनी है लैब में, सोल्यूशन बनाना है 1% का, तो वो कैसे बनाएंगे? सोल्यूशन बनाना है जी 1% आपने रंग का सोल्यूशन बनाना है।
ये सोल्यूशन पे मैंने शेर हासिल लेक्चर दिए हैं आपको केमिस्ट्री में, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, सब पे मैं लेक्चर दे चुका हूँ। दोबारा से रिकॉलिंग योर मेमोरीज। रंग का सोल्यूशन बनाना जी 1% का लैब में कैसे बनाना है? और भाई यहाँ पे जो ये परसेंटेज होगी ना, ये वाली, ये 100 ही होगा, लेकिन यहाँ पे जब सोल्यूशन लैब में किसी केमिकल रंग का बना रहे हैं तो ये 100 पानी होगा। 100 क्या होगा? 100 पानी। 100 पानी, 100 सीसी पानी में 1 ग्राम डाल दो कोई भी केमिकल या रंग, तो वो कौन सी सोल्यूशन बन जाएगा? 1% का। मैं एक की बात करूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि एक अल्लाह भी एक, हाँ जी, अल्लाह का कुरान भी एक, खाना काबा भी एक, अल्लाह का महबूब भी एक को लेकर चलते हैं। इको ते गल मुकदी है, तो एक नुकते ते गल मुकदी है। एक नुकते ने महरम से मुजरिम बना दिया। तो बड़ा 1% सीखना आसान है, समझ आ गई? अब ये भूलेगा नहीं। अब ये 2 चीजें आ गई। मैंने प्रोडक्शन में शेड 1% की निकालने का बता दिया। अब आपको लैब में स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए बता दिया कि भाई 1% का सोल्यूशन कैसे बनना है। ओके, अब तीसरा आ गया। अब स्टेंटर हो गया, चाहे पैड थर्मोसोल हो गया, चाहे वो जिगर हो गया, चाहे वो जेट हो गया। पार्टियां में कहती है हमारा ये केमिकल जो है, ये वॉशिंग ऑफ है, ये डिटर्जेंट है, सो एंड सो, देयर आर सो मेनी क्लासेस, हजारों केमिकल है। वो कहता है जी 1 ग्राम पर लीटर लाना। क्या लगाते हैं कि जी DTC है साबन, या RGN है, ये साबन होता है, वेटिंग एजेंट होता है, ये आप 1 ग्राम पर लीटर लगाएं। अब फंस गया ना इत्थे आके, इत्थे आके फंस गया ना यार। सर ने तो सानू समझाया सीगा भी 1% ते सीधा सीधा 100 किलो कपड़े ते 1 किलो लाना, ते इत्थे सोल्यूशन बनाने का दसता उस्ताद ने। 1% मतलब 100 ml पानी ते 1 ग्राम रंग या 1 ग्राम केमिकल। ये भी समझ आ गई। 2 फार्मूले आपको समझ आ गए। मेन फार्मूलेशन, टेक्सटाइल डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, एवरी प्रोसेसिंग का मेन फार्मूला है ये वाला। ये आ गया, ये सोल्यूशन बनाना आ गया। अब आ गया ग्राम पर लीटर, आखिरी फार्मूला, यानी और बड़े फार्मूले, लेकिन ये प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। प्रोडक्शन में 1 ग्राम पर लीटर है कि यार 1 ग्राम पर लीटर एक। अब इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर अगर पानी होगा तो उसमें 1 ग्राम केमिकल या रंग डाल दें। 1 ग्राम पर लीटर का मतलब है 1 लीटर अगर पानी है, उस अगर जिगर की बात कर लें, जिगर मशीन, विंच मशीन, जेट मशीन, आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूं। ये देखें, इधर लाइट करें, ये विंच मशीन है, ये जब डबल जेट लगा हुआ है, वो सिंगल जेट लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें हमारी ये कंटिन्यूस, ये थर्मोसोल है, ये हमारा सेंटर है। तो जरा गौर कीजिएगा, फाइनल वर्ड्स ऑफ माय टुडेज लेक्चर नोट करने वाली। जितने एग्जॉस्ट मेथड है, एग्जॉस्ट मेथड में ये विंच मशीन, ये जेट मशीन और जिगर मशीन, ये सारे एग्जॉस्ट मेथड में आते हैं। किस में आते हैं? जिगर, जेट, विंच, सॉफ्ट फ्लो, ये सारे एग्जॉस्ट मेथड। जितने एग्जॉस्ट मेथड हैं उनमें रंग जो डालते हैं 1% के हिसाब से डाल दिया, 100 किलो कपड़े पे 1 किलो डाल दिया। अब इनमें अगर वो कहता है कि 1 ग्राम पर लीटर लगाना है, तो 1 ग्राम पर लीटर के बेटा आपने उस पर यहाँ पे आके वो फार्मूला आएगा जो मैंने आपको ट्रेनिंग करवाई है। डायरेक्ट डाइज के 4 इफेक्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं। लिक्विड रेशो कम ज्यादा हो क्या होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो क्या होता है, टाइम कम ज्यादा हो तो क्या होता है, और चौथा हमारा है नमक डालें या ना डालें तो क्या होता है। दीज आर 4 इफेक्ट्स ऑफ केमिकल और इफेक्ट्स ऑफ कंडीशंस, कि एक कंडीशन कम ज्यादा कर दे तो क्या 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 फर्क आता है। आपने देख लिया कि उसमें फर्क आएगा। तो लिक्विड रेशो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। ग्राम पर लीटर की लिक्विड रेशो देखनी पड़ेगी कि आपकी लिक्विड रेशो, हर मशीन की लिक्विड रेशो अलग होती है। ये अगर इधर आए, विंच मशीन की 1:30 होती है कितनी नोट करें, 130, जेट की 110। याद करोगे बेटा, ये गुर दे रहा हूं आपको, सारी उम्र ढूंढते रहोगे पानी कितना पाया था, कपड़ा कितना वहां, लिख लो, जिंदगी का पता नहीं होता। एक 10 होती जेट की, ये सिंगल ट्यूब है, ये डबल ट्यूब जेट है। 1:10 इसकी होती है। ये जिगर और विंच की कितनी होती है, 1:3 या 1:5, 1:3 या 1:5। और ये जो ये कंटिन्यूस मेथड है उसके लिए ये लिक्विड रेशो नहीं होती, ये हौदियों में लीटरों के हिसाब से मंडी बनाई जाती है, लीटरों के हिसाब से
1000 किलो, 1000 लीटर 1000 किलो की मांडी बनती है। ये जेहन में रखे, 1000 एटलीस्ट मांडी तैयार हुई, उसमें 1 ग्राम पर लीटर अगर डालना है ना आपने कोई भी चीज, तो एक फार्मूला लगाना है कि लीटर में, कि 1 लीटर में, फार्मूला ये है कि 1 लीटर में आप डाल रहे हैं 1 ग्राम, तो आप 1000 में कितना डालोगे, 1000 लीटर में कितना डालोगे, 1/1 ज़रब 1000, तो 1000 ग्राम ही हो गया ना, ये इससे कट गया, 1000 ग्राम ही हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पे तो 200 ग्राम पर लीटर तक केमिकल चलते हैं। जो फायर फिनिश है ना, फायर प्रूफ या वाटर प्रूफ, 200-300 ग्राम पर लीटर चलती। क्लियर हो गया बेटा? ग्राम पर लीटर आपने निकालना है जब आप लिकर रेशो सेट करेंगे। लिकर रेशो का मतलब चले फिर भी बता देता हूं, ये भी आपको दोबारा से बता रहा हूं। लिकर रेशो का मतलब होता है कि पानी की रेशो एज कंपेयर टू द फैब्रिक वेट, पानी की रेशो, द रेशियो ऑफ वाटर एज कंपेयर टू फैब्रिक वेट, जितना कपड़े का वजन होगा उतना पानी डालना है। 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है अगर 1 किलो कपड़ा है तो कितना पानी होगा, 3 किलो। अब 1:10 की रेशियो का मतलब है 1 किलो कपड़ा होगा तो पानी कितना होगा, 10 लीटर या 10 किलो, ये बराबर ही होता है। अब इस तरह 1/30 बेंच की बात करें, 30, 1 किलो कपड़ा तो पानी कितना होगा, 30 किलो। अब इसी तरह 100 किलो पे मल्टीप्लाई कर लो, 100 का ज़रब दे लो, उतना पानी हो गया। क्लियर? ये बेटा वो फॉर्मुलेशन है जो लोग तरसे हुए हैं, प्यासे हैं। बिलीव करो, मुझे लोग रो रो के फ़ोन करते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, सर खुदा के लिए इन फार्मूलों पे लेक्चर ज़रूर दे दें। आप तो मेरे अपने बच्चे हो, ये मैं एसेट बनाया आपके लिए, ना सिर्फ आपके लिए, पिछले साबका बच्चों के लिए मैंने अभी तक अपने बैच बरकरार रखे हुए हैं। आपको तब ये मेरे लेक्चर काम आएंगे जब मिल में आप जाएंगे, आप फंसे हुए होंगे, आपको फार्मूला समझ नहीं आएगा, कापियां तुसी चो क्यों मारनिया, डिप्लोमा कर लिया, बड़े बड़े मास्टर बन गए हैं, पर पता नहीं कि इतने रोज नए नए मसाइल होने हैं, रोज इशू होने, प्रॉब्लम होने हैं। 10% डाउन कर दे, अप कर दे, डाउन कर दे, आप अल्लाह खराब हो गया, एनू आरसी ला दे, एनू रिडक्शन कर दे, रिड्यूस कर दे, शेड को डाउन कर दो, अप कर दो। ये काम सारा दिन आपने ऐसे, जिसने किया उसको पता है। 1 लाख मीटर जिसकी प्रोडक्शन ना मिल की, उसमें कम अज कम मेरे ख्याल है डे टाइम पे 4-5 लाटें ऐसी होती हैं जिनको रिडक्शन करनी होती है या अप करना होता है। शेड मैचिंग हुई, मक्खी पे मक्खी मारी, लाइट बॉक्स में गए, सुपरवाइजर ने कहा ड्राइंग मास्टर को, सर जी आ देखो, ओए 10% घटा इनू, इदा ही भाई, इदा लैंग्वेज आ। फिर कहेगा ओए 10% ਵਧਾ है, येलो ਵਧਾ दे 10%, और रेड ਵਧਾ दे 10%। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕਿ ਜੇ 100 ਕਿਲੋ ਕਪੜਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 10% ਕੀ ਆ, 1 ਕਿਲੋ ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। 100 ਦਾ 10% 10 नहीं आएगा ना, और 100 किलो कपड़ा तो 10 नहीं आएगा। जो असल गल है रंग दी, रंग कितना पाया, 1 किलो रंग पाया, वो 10% डाउन करो, 100 ग्राम ही बनेगा ना, और 100 ग्राम बनना ना, और 100 ग्राम अब कहता शेड अप कर दो, 10 येलो अप कर दो भाई। देखो शेड मैचिंग जो है, कलर मैचिंग, मेरे 4-5 लेक्चर है, मैंने बताया कि देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, दोबारा बता रहा हूँ, येलो, रेड एंड ब्लू प्राइमरी, सेकेंडरी ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन सेकेंडरी बन गए, और टर्शरी ब्राउन, ब्लैक। उसमें आगे मुख्तलिफ शेडें, अप करो डाउन करो, अप करो डाउन करो, करते जाओ ऐसे। शेडें दुनिया जान की शेडें इससे बनेगी। ये ज़रा दिखाएं, ये ज़रा इनको प्रोजेक्ट इनके पिछले लास्ट बैच के दिखाएं। ये प्राइमरी कलर वो स्टार्ट हुए लैब के, येलो, रेड एंड ब्लू, आगे ग्रीन, पर्पल, वो देखें ये सारे कॉम्बिनेशन शेडें लगी हुई हैं। ग्रीन है, ये पर्पल लगा हुआ है, और ये ऑरेंज लगा हुआ है। ये बच्चों ने तैयार, बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी कलर मैंने तैयार किया, प्राइमरी से सेकेंडरी बनाए। इस तरह बेटा जो शेड होगी वो आपकी हमेशा 2 रंगों से या 3 रंगों से, अच्छा मास्टर जो है 3 रंगों से बनाएगा, नहीं तो टच लगाना पड़ता है, 4 रंगों तक चला जाता है बंदा कि टच लाते लाते नहीं यार ट्रकैश के टच तो बगैर गल नहीं बननी, और नहीं यार फले वाइल लाना ही पैना है, अल्लाह दे यार। तो 4 रंग जहाँ पे चले तो भाई वहां पे जब मास्टर कह रहा है ओए किसी में अप है किसी में डाउन है, ये मैचिंग के फार्मूला है।
कोई कहेगा यार ये येलो इसमें अब कोई मैरून कलर बना रहा है, येलो से बनेगा और ब्लू से बनेगा। अब टोन चलेगी आपकी येलोश पे, मास्टर क्या कहा 20% रेड बता दे। अब 20% रेड बताना कितना बताना, तो उसके उत्ते बह जाना इतने सानू की पता कितना बताना। और टोटल रेसिपी देखो भाई, अगर 1 किलो रंग पड़ा हुआ है तो 20% का मतलब 200 ग्राम, 100 किलो कपड़े ली 200 ग्राम और रंग पा दो, दोबारा 2 चक्कर दे दियो, जिगर दे जेट आधा घंटा दे दियो, समझ आ गई। ये बेटा फार्मूलेशन में आपको पूरे प्रोसेसिंग का समराइज करके आज दोबारा बता दिया है। ये वो फार्मूलेशन है जो आपकी तो तलब है ही है, पूरी दुनिया की तलब है। और मास्टर हज़रात अल्लाह मेरे दोस्तों का भला करे, मेरे कुलीग मेरे पेटी भरा है वो भाईजान, मादरत नाराज ना होइएगा मेरे से, मैं बीइंग टीचर मेरा हक है, दिस इज माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन बच्चों को भी बताना और अक्रॉस द वर्ल्ड जो प्यासे हैं इल्म के, टेक्सटाइल के, उनको बताना मेरी मजबूरी है। तो डाइंग मास्टर हज़रात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अपने ये टेक्सटाइल गुरु ATC आपसे गुजारिश करता है कि नाराज ना होइएगा मेरे से कि यार ये बंदा तो सारे ही बच्चे को सिखाई जाता वा, असल फार्मूले होंगे या ये छुपाने होंगे, लेकिन नहीं, मैं बीइंग टीचर अगर छुपाऊंगा तो आई विल बी गिल्टी, और मैं मुजरिम नहीं होना चाहता अल्लाह के यहाँ भी। मैं जो सीने के राज हैं आपको देता हूँ कि चलो यार, वही बात है कि कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। तो बेटा याद रखे, आज तो दोबारा कभी नहीं आएगा। आज क्या टाइम है, टाइम क्या है, आज का दिन डेट नोट कर लें, 23 अप्रैल 2025, सेकंड तक नोट करें, जिंदगी में दोबारा रिपीट नहीं होंगे। और ये जिंदगी का पता को नहीं है, पता को नहीं होता। मैं बेटा डिलीवर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 4था साल है यहाँ पे, जब से आए हूँ ATC में। मैं अपनी ज़िंदगी के 30 ईयर्स जो एक्सपीरियंस है, मैं सब आप तक बसे न रहें कि आपको कोई बताया ना और आप मुझे इसी तरह मैसेज करें साजी सान फार्मूले का ग्राम पर लीटर फस गए हैं, वो परसेंटेज से फस गए हैं, सोल्यूशन मेकिंग से फस गए हैं। तो बेटा इसमें सारी को मैंने समराइज़ कर दिया है और होप इसको फोकस कर दें ज़रा, ताकि बच्चों को ज़िंदगी में ये एसेट जो है याद रहे और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक्सटाइल गुरु ATC आपके लिए हमेशा दुआगो है, हमेशा मैं आपके लिए दुआगो हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड है कि आप लोग अच्छी तरह अच्छे बच्चों की तरह फलें फूलें बढ़ें, तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, आप किसी अच्छे मकाम पे पहुँचेंगे, अच्छी की आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, डाइंग मास्टर बनेंगे, GM बनेंगे, तो यार ये आपकी तो ऑनर होगी। मुझे एंटायरली सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि यार मैंने कुछ डिलीवर किया, मेरे बच्चे आज अच्छी पोस्ट पे हैं। एक उस्ताद और बाप जो है वही चाहता है कि उसके बच्चे, उसके जो स्टूडेंट हैं वो उससे भी आगे निकल जाएं। वहाँ 2 हस्तियाँ हैं जो खुश होती हैं कि जब उसके बच्चे या स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं। मेरे स्टूडेंट इस वक्त कंट्री मैनेजर तक बने हुए हैं, 17-18 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। और BSc के जो मेरे GCD समनाबाद के स्टूडेंट थे कंट्री मैनेजर हैं। मैं इधर एक इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरीज आपके लिए लगा के दूँ ताकि आप इंस्पायर हों, सीखें। आखिरी शेर के साथ, आखिरी एक पैगाम के साथ पूरी वर्ल्ड को ये पैगाम दे रहा हूँ, बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल, आप सबको एक चीज़ बता दूं, आज का दौर बड़ा ही खतरनाक दौर आ गया है। ऑनलाइन 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 हमें नेट के करीब किया जा रहा है, किताबों से दूर किया जा रहा है। बेटा ऑनलाइन ज़रूर करें, लेकिन अगर अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं तो फ्री के लिए साल 2 फ्री किसके साथ काम कर लें। ऑनलाइन पढ़ें, BS करें, CA करें, जो भी करना है तो बेटा फ्री काम कर ले, प्रैक्टिकल साथ ज़रूर हो, आपको ज़िंदगी में वो गुर हासिल होंगे, आप याद करेंगे। लालच में ना पड़ना, फ्री काम कर लेना, लेकिन आपको बहुत कुछ हासिल होगा। और शौक़ ज़ौक़ की बात है। और आखिरी शेर एक आपके ये शौक़ ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए, इंस्पायरेशन के लिए ये आपकी नज़र करता हूँ, पूरी दुनिया के बच्चों की नज़र करता हूँ कि शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, अल्लाह ताला उनको करवट के जन्नत अता फरमाए, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दुआ करता हूँ कि आप सबको अल्लाह ताला आसानियाँ, कामयाबियाँ अता फरमाए और मुझे और मज़ीद बेहतर से बेहतरीन आपको नॉलेज जो है वो विज़डम जो है, स्किल्स, एक्सपर्टीज़ जो हैं आप तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ, ताकि मेरे लिए ये सदका जारिया बने और वो जो बच्चे पूरी दुनिया में तलब इल्म के लिए वो प्यासे हैं, उनकी प्यास घर बैठे दूर हो जाए। तो चले थोड़े जो एक भी बंदे का पुत्र बन गया तो मेरी गल बन जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। होप इंशाल्लाह आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, आपको समझ आई आज। चलें, ओके जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।